बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना शाहीन और आज हम करने जा रहे हैं उर्दू जमात अव्वल के लिए। आज हमने करने हैं इसमें भारी हरूफ। इससे पहले हमने हरूफ तहज्जी किए थे, उर्दू हरूफ तहज्जी, उनको मुफरद हरूफ भी कहते हैं। आज हम करने जा रहे हैं मुरक्कब हरूफ तहज्जी। क्या होते हैं मुरक्कब हरूफ तहज्जी? ये वो हरूफ होते हैं जो दो हरूफ से मिलके बने हैं, दो चश्मी है और कुछ और हरूफ। तो आज आपको इनकी तस्वीर दिखाऊंगी और साथ आवाजें सिखाएंगे कि क्या आवाज है किस हर्फ की, मुरक्कब हर्फ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा पहले ये तस्वीर देख के आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है। क्या है? भालू। वेरी गुड। तो अब आप देखिए शुरू में कौन सी आवाज आ रही है? भ। भ ये ऐसे लिखा जाता है और बे और दो चश्मी है को मिलाने से ये बनता है भ। भ। उसके बाद ये देखें क्या है? फलियां नजर आ रही हैं। तो इसकी पहली आवाज क्या है? फ। फ। तो ये तीन नुक्तों से आपको पता चल रहा है ये पे है और ये हिस्सा पे को जाहिर कर रहा है और इसके आगे हमने दो चश्मी हे लगा दी है, तो ये अब बन गया फ। फलियां। भ भालू, फ फलियां। अब इसकी आवाज आपने मुझे बतानी है कि पहली क्या है। वैसे क्या है ये पता है आपको ना? थाली। थाली की पहली आवाज क्या है? परफेक्ट, थ। थ। और ये ते और फिर दो चश्मी हे से मिलके बनती है थ, थाली। और ये क्या है? ये उर्दू में से कहते हैं ठेला। ठेला। ठ की आवाज आ रही है ना शुरू में, ठ। तो ये टे और दो चश्मी हे से मिलके बनता है ठ। ये लिखना मैं एक और वीडियो में आपको सिखाऊंगी। ठ। ओके, अब इसमें देखें ये क्या है? झंडा। तो कौन सी आवाज आ रही है शुरू में? झ। कैसे होगी ये? ऐसे शुरू में लिखी हुई होगी, झ, जीम और उसके साथ दो चश्मी है, झ, झंडा। वेरी गुड। साथ साथ बोल रहे हैं ना? ओके, ठीक है। और ये क्या है? छड़ी। उर्दू में सीख रहे हैं ना, तो इसको छड़ी कहना है। तो कौन सी आवाज आ रही है शुरू में? छ। छ। तो ये चे और दो चश्मी है से मिलके बनती है छ। छ। और ये क्या है? धनक। हाँ जी, रेनबो तो इंग्लिश में कहते हैं, अब हमने उर्दू में भी सीखना है। इसको क्या कहते हैं उर्दू में? धनक। तो ध की आवाज आएगी, ध। दाल और दो चश्मी है। दाल अपने बाद में आने वाले हर्फ के साथ नहीं जुड़ता, इसलिए ये दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। ध। ध धनक। वेरी गुड। और ये क्या है? ढोल। ढोल बजाते हैं खुशी में। तो कौन सी आवाज शुरू में आ रही है? ढ। ऐसे लिखते हैं, डाल और हे, दो चश्मी है, ढ। ढ। और ये याद रखें कि इस दो चश्मी है की अलग से कोई आवाज नहीं है, मतलब इसके साथ मिला के इसकी आवाज बनती है। इसको हम वैसे इस्तेमाल नहीं करते। चलिए जी, उसके बाद आप देखें ये क्या है? नहीं, पिल्लो इंग्लिश में होता है, उर्दू में क्या होता है? ये सराहना। तो र शुरू नहीं हो रहा उससे, र से कुछ आवाज, मतलब ये वाली आवाज शुरू में नहीं आती, तो सराहना, र की आवाज आ रही है। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। तो सराहना। उसके बाद ड़। ड़, इससे भी क्योंकि ड़े से ही कोई लफ्ज नहीं शुरू होता, तो दो चश्मी है के साथ तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसको हम बाद में इस्तेमाल कर रहे होंगे। आप देखें दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है बूढ़ा। बूढ़ा, ठीक है, दरमियान में यूज हो गया ये बूढ़ा। ओके जी, अगला आ गया। ये क्या है? खाया आपने कुछ इसको? मीठा मीठा है कुछ, खजूर। तो ये आपको इससे पता चल गया होगा ये हिस्सा काफ का है और उसके बाद दो चश्मी है आगे लिख दी, तो ये ख, खजूर। कौन सी आवाज आ रही है? ख। शाबाश। और ये क्या है? ये तो सबको पता है, घोड़ा है, घोड़ा। तो कौन सी आवाज है पहले? घ। इस तरह से घ जैसे काफ था, तो आपने देखा कि सिर्फ एक और ऊपर मरकज एक और खींचने से ये घ बन जाता है, ठीक है? घ, घोड़ा।
और फिर हम देखते हैं ये क्या है, चूल्हा, राइट। अब ये भी दरमियान में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे शुरू में तो च की आवाज आ रही है ना, तो लाम और दो चश्मी है चूल्हा, इस तरह से मिला के आवाज लाम के साथ है कि ल, चूल्हा। क्या है, चूल्हा, ल की आवाज है ये। और ये अगर आप देखें, ये शख्स मिट्टी के बर्तन बना रहा है, मिट्टी से बर्तन बन रहे हैं, इसको कहते हैं कुम्हार, कुम्हार। तो मीम और हे इकट्ठी कुम्हार, महार जो है इकट्ठा बोला जा रहा है, कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कहते हैं कुम्हार। ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन है। जैसे दूल्हा भी इस्तेमाल होता है, उसमें भी लहा इस्तेमाल होगा। अब ये कौन है, ये नन्हा सा बच्चा है, नन्हा। तो यहाँ पे भी नन्हा, न की आवाज इस्तेमाल हुई है। मुरक्कब हरूफ हैं ये सब, और इनको हम भारी हरूफ भी कहते हैं। याद रखना है और सीखते रहना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।